गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बीएससी में हम हाइब्रिडेशन अप टू sp3 देख चुके हैं। ओके, आज की क्लास में जो रहेगा हम लोग देखेंगे हाइब्रिडेशन ऑफ sp3 मॉलिक्यूल। sp3 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से जो रहती है हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब sp3 मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो sp3 में क्या रहेंगे, हमारे पास जो मॉलिक्यूल रहते हैं बिना अगर हम देखें कि अगर सिंगल बॉन्डेड है मॉलिक्यूल और उसमें किसी भी तरीके से कोई लोन पेयर नहीं है, तो एग्जांपल के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CH। ठीक है ना, CH4 जैसे मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज रहते हैं। अगर हम देखें, देखो CH जो CH4 मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो हम पहले ऑलरेडी एक चार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि कार्बन अगर क्या है हमारे पास 14 ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उसके वैलेंशियल में क्या रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब चाहे वो सिलिकॉन का कंपाउंड रहेगा, चाहे जर्मेनियम का रहेगा, चाहे टिन का रहेगा या फिर लेड का रहेगा, अगर वो जो है पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इट मींस जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है उसके कोई भी 14 ग्रुप एलिमेंट है, सभी के सबके क्या रहेंगे हमारे पास 4 ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक, तो इसमें हमें पता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ठीक है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम देखें, देखो तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी हाइब्रिडेशन निकालना चाहें तो हमें पता है जो फॉर्मूला है हमारा हाइब्रिडेशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज्ड इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो है ये कितनी यूटिलाइज करता है, तो ये अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन। ठीक है ना, टोटल कितने हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसमें कैटायन कितने हैं ये देख लेंगे हम। ठीक, और कितने टोटल क्या है हमारे पास एनायन है, ठीक है ना, माइनस टोटल नंबर ऑफ कैटायन। किसी तरह का कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसमें CH4 के ऊपर, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अब हम क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है तो कोई भी कैटायन नहीं है, प्लस एनायनिक चार्ज भी इसके ऊपर क्या है 0 है। ठीक है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी निकल गई, 4 + 4 - 0 + 0 दैट इज 8/2। 8/2 इज इक्वल टू कितने होती है 4। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ये 4 यूटिलाइज कर रहा है, इट मीन्स एक ऑर्बिटल ये यूटिलाइज करेगा s की और 3 ऑर्बिटल यूटिलाइज करेगा किसकी, c की। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3। इसी तरीके से एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा हम क्या करें डायरेक्टली अगर हम देखें तो जितने भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिए, मोनोवेलेंट एलिमेंट है जितने भी हमारे पास इसमें मोनोवेलेंट एटम जो है लाइक हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, वो अटैच है वो हम इसमें लिख देते हैं। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी अगर हम देखेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड जो है ये फॉर्म कर रहा है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें इस केस में हम देखेंगे इसमें कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी हो गई हमारी sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें तो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि इसमें जो पॉसिबिलिटी रहती है, दो तरह के स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी रहती है। या तो ये क्या हो सकता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, या फिर क्या हो सकता है इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें स्मॉलर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और ये अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो रहता है ना, स्क्वायर प्लेनर की जगह क्या करता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, द स्मॉलर बॉन्ड एंगल जो एंगुलर स्ट्रेन रहती है, जिसके कारण क्या होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाता है, और ये क्या कर लेता है फाइनली हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट के साथ में। ठीक है ना, जो ये क्या है इसका बॉन्ड एंगल है बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ में कौन सा स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। इट विल एक्वायर द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी तरह के नॉन पेयर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, और स्ट्रक्चर क्या होता है उसका टेट्राहेड्रल रहता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। आगे हम बॉन्ड पेयर जब पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे और आगे भी जो एप्लीकेशन ऑफ BSc-PR देखेंगे उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन के कारण या फिर लोन पेयर रिपल्शन के कारण किस तरीके से बॉन्ड एंगल वेरी होता है ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, देन ये हो गया sp3। इसके अलावा भी अगर हम देखें, देखो एग्जांपल कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे POCl3 है ना, POCl3 एक मॉलिक्यूल है, इसकी अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखें, देखो फॉस्फोरस है, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए फॉस्फोरस के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है ना, तो फॉस्फोरस जो है वो क्या है 15 ग्रुप एलिमेंट है, और 15 ग्रुप एलिमेंट में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं 5। ठीक है ना, एक बार के लिए फिर से हम टेली कर लेते हैं। देखो फॉस्फोरस जो है वो क्या है 15 ग्रुप एलिमेंट है, और इसमें कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, देखो 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 5। अब हम देखें, देखो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, प्लस टोटल मोनोवेलेंट एटम, कोई मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, सॉरी मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए 3, 3 प्लस, सॉरी माइनस टोटल नेगेटिव चार्ज दैट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज दैट इज कैटायन 0 प्लस टोटल एनायन, ये भी कितना हो गया 0, दैट इज 5/3 8/2, 8/2 कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है ये 4। अगर कोई मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज जो कर रहा है वो 4 कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल। इन सिमिलर वे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी sp3, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो PuCl3 इज टेट्राहेड्रल। ओके, इंपोर्टेंट रहेंगे इस तरह के मॉलिक्यूल्स बहुत पूछते हैं, ठीक है, कि जो जिसमें मोनोवेलेंट एटम के अलावा जो पॉलीवेलेंट एटम रहते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया, लाइक ऑक्सीजन हो गया, इस तरह के एटम जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो एग्जांपल के साथ में देखिए हमसे बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। एक बार के लिए हम देख लेते हैं कैटायन के लिए किस तरीके से निकालते हैं या फिर एनायन के लिए किस तरीके से निकालते हैं। एग्जांपल के लिए अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन जो है वो क्या है, अमोनियम, अमोनियम आयन, ठीक है, NH4 प्लस आयन इज अमोनियम आयन। अब इसमें फिर से हम वही फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल रहती है वो उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, 1/2 ऑफ टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक है ना। तो अब देखेंगे, देखो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देखेंगे, तो नाइट्रोजन क्या है 15 ग्रुप एलिमेंट है, और 15 ग्रुप एलिमेंट में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 5, ठीक है ना। एक बार के लिए फिर से हम टेली कर लेते हैं अपने चार्ट से। नाइट्रोजन जो है वो क्या है 15 ग्रुप एलिमेंट है, और 15 ग्रुप एलिमेंट में कितने रहते हैं हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। मोनोवेलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, मोनोवेलेंट एटम में मेनली कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जो भी सिंगल बॉन्ड से जिनकी वैलेंसी फुलफिल हो जाती है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, मोनोवेलेंट एटम बोल देते हैं। तो टोटल मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, देखो 4। टोटल कैटायन कितने हैं, टोटल कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 1, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे हम, और एनायन कितना है 0, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं हमारे पास 4 माइनस कैटायन कितना है 1 प्लस एनायन कितना है 0। तो ओवरऑल कितना मिल गया हमें 1/2, 4 माइनस 1 इज 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 दैट इज 8/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने कितनी यूटिलाइज की है 4। तो अगर हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है हमारे पास 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना, और अगर कोई भी लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है ना। ये क्या है सिग्मा बॉन्ड बोल दो, और सिग्मा बॉन्ड किसमें फॉर्म, किसके कारण फॉर्म होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर +1 जो चार्ज है उसके कारण, और इसके बाद क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है इसकी, किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं है, बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्री, ठीक है ना। ये कैटायन का हमने इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी और ज्योमेट्री क्या रहेगी। अब हमने देखा था अभी तक sp3 हाइब्रिडाइज में रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो अब इसमें एक बार के लिए हम अपने जो चार्ट है उससे टेली कर लेते हैं, जो चार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखें, देखो तो इसमें जो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है से टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास अभी कितनी मिल रही है 4 रेगुलर ज्योमेट्री में, ठीक। टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, क्या कोई लोन पेयर मिला है हमें, नहीं मिला। तो अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी उसकी sp3, और रेगुलर ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री है वो क्या है रेगुलर रहेगी इसकी, ठीक है, किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं आया, तो टेट्राहेड्रल रहेगी। और बॉन्ड एंगल क्या रहता है इसमें 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन है CH4 अमोनियम आयन या फिर मीथेन में जो रहता है बॉन्ड एंगल कितना रहता है डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, या फिर अमोनियम आयन के जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो sp3 हाइब्रिडाइज रहते हैं और जिनमें क्या रहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे sp3 प्लस लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लस 1 लोन पेयर, अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर अगर हम देखें, देखो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो 4 ही यूटिलाइज करेगा, लेकिन एक ऑर्बिटल में बॉन्ड ना बनने की जगह क्या रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास C इज सेंट्रल एटम, ठीक है, एंड S आर सराउंडिंग एटम,
तो कितनी टोटल ऑर्बिटल कितनी यूज करेगा, 4, जिसमें से 3 तो सराउंडिंग एलिमेंट जो रहेंगे या फिर सराउंडिंग एटम रहेंगे वो यूटिलाइज करेंगे, और एक जो रहेगा वो कौन यूटिलाइज करेगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर मिलना चाहिए और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे, देखो इसके एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। अगर हमें जनरली हम खुद से एज्यूम करना है कि क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, तो देखो वैलेंसी काउंट कर लेते हैं, 3 लोन पेयर के लिए 3 और एक लोन पेयर के लिए 2, दैट इज 3 + 2 = 5। तो कोई भी 15 ग्रुप एलिमेंट जो रहेगा जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है उसके मॉलिक्यूल को हम इसका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं, देखो अभी हमने अमोनियम आयन देखा था, अब हम अमोनिया देख लेते हैं, ठीक है ना। NH3 को क्या बोलते हैं हम, NH3 इज कॉल्ड अमोनिया, ठीक है ना। NH3 क्या रहता है, अमोनिया रहता है। अब अमोनिया में अगर हम देखें, नाइट्रोजन देखेंगे फिर से, नाइट्रोजन क्या है, 15 ग्रुप एलिमेंट है। 15 ग्रुप एलिमेंट के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं हमारे यहाँ पे, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन कितने, 3, मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू 3, कैटायन 0, एनायन 0। अब अगर हमारे फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2 इंटू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक है। तो 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे पास 5 थे, प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम जो है वो 3 है, कोई कैटायन नहीं है और कोई एनायन नहीं है, तो दोनों वैल्यू 0 हो गई। 5 + 3 = 8, 8/2 = 4, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी हुई इसने, 4, ठीक है ना। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो डेफिनेटली sp3 होगी, और sp3 + 1 लोन पेयर अगर आता है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड इफ इट कंटेन द 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन जो रेगुलर ज्योमेट्री क्या रहती है, देखो अगर हम देखें लाइक CH4 है ना, CH4 की रेगुलर ज्योमेट्री अगर हम देखें तो क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर हम मान लेते हैं, देखो ये टेट्राहेड्रल रहता है, अब इसमें जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जगह हमारे पास क्या आ जाए, से हम मान लेते हैं, अगर क्या हो जाए यहाँ पे लोन पेयर आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रुप पेयर ना रह के क्या रह जाए, यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर अगर आ जाता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, लोन पेयर है, तो ये किसकी तरह अपीयर हो रहा है, देखो एक पिरामिड की तरह अपीयर हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, द स्ट्रक्चर, द डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल, ठीक है ना। अब पिरामिडल क्योंकि 2-3 तरह के आएंगे आगे, है ना, ठीक है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल आएगा, स्क्वायर पिरामिडल आएगा, तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास स्पेसिफिक है कि आप इसको क्या करो, पिरामिडल, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल है। ट्राइगोनल पिरामिडल जो है ये स्पेसिफिकली हम लर्न करके रखेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा हमारा, ट्राइगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूल रहेगा, ओके। देन sp3 + 1 लोन पेयर में अब क्योंकि क्या था यहाँ पे हमारे पास, फिर से हम देखते हैं, देखो sp3 + 1 लोन पेयर, ठीक है ना, ये sp3 है और इसमें क्या है हमारे पास एक लोन पेयर है, ठीक है, sp3 + 1 लोन पेयर, द स्ट्रक्चर विल बी पिरामिडल, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। अब रेगुलर ज्योमेट्री थी तो बॉन्ड एंगल था हमारे पास, इन रेगुलर ज्योमेट्री द बॉन्ड एंगल वाज 109.5 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर जो रहता है हमारे पास अमोनिया में, क्या वैसे तो बॉन्ड एंगल ये क्या होने चाहिए थे, 109.5 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर जो रहते हैं वो फ्री रहते हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, तो ये लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, द इन पिरामिडल द बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109.5 डिग्री। अमोनिया के केस में स्पेसिफिकली देखें तो 107 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल रहता है, अमोनिया हैज बॉन्ड एंगल ऑफ 107 डिग्री, ओके, ठीक है। देन अब देखेंगे 1 लोन पेयर के बाद में हम देखेंगे अगर हमारे पास sp3 + 2 लोन पेयर है, अगर ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें हाइब्रिडेशन sp3 मिलती है और क्या मिलता है, हाइब्रिडेशन इज sp3 एंड 2 लोन पेयर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, देखो फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है हमारे पास C, ठीक है, उसके आसपास क्या है, सराउंडिंग एटम है, तो सराउंडिंग एटम लग गए 2, है ना, ठीक है, और 2 लोन पेयर रहेंगे क्योंकि टोटल ऑर्बिटल तो हमारे पास क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। ध्यान रखना ये C कार्बन नहीं है, ये सेंट्रल एटम है, C4 सेंट्रल एटम है ना, ठीक है, और S ये सल्फर नहीं है, S4 सराउंडिंग एटम है, ठीक। तो अगर हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, और उसमें अगर 2 लोन पेयर लगा देते हैं तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करने के लिए कितने बॉन्ड बचेंगे हमारे पास, बॉन्ड पेयर 4, 2 और बॉन्ड पेयर बचेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, देखो sp3 + 2 लोन पेयर इज, यहाँ पे देखिए sp3 + 2 लोन पेयर इज, सॉरी, sp3 + 2 लोन पेयर में एग्जांपल हम देख लेते हैं, कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
तो एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा हमारा sp3 प्लस 2 लोन पेयर में H2 है ना, H2 हो गया और H2S हो गया, जो भी 16 ग्रुप एलिमेंट है, क्योंकि टोटल 6 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन उसके 6 होने चाहिए। अब H2 में देखते हैं, देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के H2 में किस H2 को चेक करें तो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 6, 16 ग्रुप एलिमेंट है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, टोटल कैटायन कितने हैं इसमें 0, टोटल एनायन कितने हैं इसमें 0। तो अब अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम जो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज जो कितनी करता है सेंट्रल एटम, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 प्लस टोटल मोनोवैलेंट एटम इज इक्वल टू 4 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज 8/2 इज इक्वल टू 4। इट मींस टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइजेस, टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है सेंट्रल एटम, वो कितनी करता है 4। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी sp3, और sp3 प्लस 2 लोन पेयर आता है ना, ठीक है। तो अगर sp3 और 2 लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या हो जाता है, देखो अगर इसको देखें हम, तो टेट्राहेड्रल में क्या होना चाहिए था, देखो ये रेगुलर ज्योमेट्री रहती है अगर टेट्राहेड्रल रहता, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास दो दो लोन पेयर है, सिंस इट कंटेन द 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा लोन पेयर आ जाएगा। तो क्योंकि दोनों के दोनों लोन पेयर है, सिंस इट कंटेन द 2 लोन पेयर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, देखो ये बेंड शेप, बेंड शेप, ध्यान रखना आगे बेंड टी भी आएगा, तो बेंड शेप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि बेंड टी और बेंड में कंफ्यूज नहीं होना, ये बेंड शेप है और इन्वर्टेड वी शेप, और क्या हो जाएगा ये इन्वर्टेड वी शेप है, इन्वर्टेड वी शेप, ठीक। देन ये हो गया हमारे पास sp3 प्लस 2 लोन पेयर। तो एक बार के लिए हम देख लेते हैं, जो इससे पहले हमने जो चार्ट में देखा था वहां पे एक बार के लिए कंफर्म कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे जो है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है इसमें, है ना, ठीक है, इस चार्ट में। तो देखिए देखो, ये जो है पहला था हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री में, जिसमें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 थे, कोई लोन पेयर नहीं था, रेगुलर ज्योमेट्री थी उसकी, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाती थी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती थी, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है हमारा 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल सकता है। से मान लेते हैं हमारे पास क्या है, अब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 4 यूटिलाइज करता है, लेकिन एक बॉन्ड पेयर कम हो जाता है और एक लोन पेयर इसमें आ जाता है, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये 4 स्टिल यूटिलाइज कर रहा है, मतलब एक s की और 3 p की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी sp3, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो ज्योमेट्री इसकी रेगुलर नहीं है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है, जो कितनी है, जो क्या है हमारी पिरामिडल है, और बॉन्ड एंगल क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इसमें है, ठीक है ना, जो कि ज्यादा रहता है बॉन्ड पेयर से, तो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109.5 डिग्री, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट केस हमने देखा था, जब क्या थे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 4 यूटिलाइज कर रहा था, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर थे, एग्जांपल के लिए हमारे पास था H2 है ना, ठीक है। इस केस में भी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, sp3 में हमारे पास क्या रहता है बेंड शेप और इन्वर्टेड वी शेप, ठीक है ना, इस और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109.5 डिग्री से इसका भी कम रहेगा। और ध्यान रखना क्योंकि लोन पेयर ज्यादा है तो मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, लेसर स्मॉलर विल द बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो रहेगा हमारा H2O का और ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो स्पेशली H2O का देखें तो कितना होता है 104.5 डिग्री, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, वाटर हैज बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री रहता है वाटर का बॉन्ड एंगल। अब ध्यान रखना ये जो बेंड शेप है और ये बेंड शेप है ये दोनों सेम है, हमने जो देखा था ना जैसे क्लोरोकार्बिन था या फिर कार्बिन था उसमें दो बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था, sp2 हाइब्रिडेशन में भी जो इन्वर्टेड और बेंड शेप रहता है वो सेम है जो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है डिफरेंट है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देन अब देखेंगे देखो नेक्स्ट हम वाटर का जो बॉन्ड एंगल था ये ध्यान रख लेना, वाटर हैज बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री, वाटर का जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है 104.5 डिग्री जो रहता है इसका बॉन्ड एंगल रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp में p कितनी मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल रहती है, p में 3 ऑर्बिटल रहती है, तो तीनों की तीनों हाइब्रिडाइज हो चुकी है, तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा p के बाद में d में, तो पहले sp3d, ठीक है ना। sp3d में अगर हम चेक करें तो sp3d कौन सा शो करते हैं, कुछ एग्जांपल के लिए देखें, देखो तो सेंट्रल एटम एक सी, ठीक है ना, और इसमें सराउंडिंग कितने होने चाहिए, देखो 5 है ना, इसके सराउंडिंग एटम कितने मान लेते हैं, सेंट्रल एटम एक रहेगा, सराउंडिंग एटम टोटल क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी एक एस की 3 पी की और एक डी की, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज इज 5, ठीक है। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें शो करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 मतलब वैलेंसी भी कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किसके पास रहते हैं 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप एलिमेंट में रहते हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट में एग्जांपल के लिए फास्फोरस से हम pCl5 ले लेते हैं, ठीक है। तो pCl5 को अगर हम देखें है ना, इन pCl5, ठीक, pCl5 में हम देखें तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 5 क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट है,
देन मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? हमें पता है मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो मोनोवेलेंट एटम भी कितने हैं इसके पास? 5 है। क्या वो कैटायन है? क्या नहीं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्या कोई एनायन है? क्या नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। टोटल मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 5 माइनस 0 प्लस 0, दैट इज 10/2 इज इक्वल टू 10/2, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी करता है? ये 5, ठीक है ना। तो 5 में जो ज्योमेट्री मिलती है वो मिलती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। जैसे हमने अमोनिया में क्या देखी थी? सिंपली पिरामिडल। तो यहाँ पे क्या मिलेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिलेगी, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होने के कारण, है ना। यहाँ पे देखिए, देखो इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में ना दो तरह के बॉन्ड होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? देखो दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या? एक्सियल बॉन्ड, वन इज एक्सियल, ठीक है ना। एक तो होता है हमारे पास एक्सियल, और दूसरा जो रहता है ये जो है हमारे पास एक्सिस पे जो प्रेजेंट है ये क्या होता है? एक्सियल। और दूसरा जो रहता है ना, ये जो है हमारे पास, ये क्या है? इक्वेटोरियल, है ना। तो दो तरह के बॉन्ड रहते हैं, एक एक्सियल बॉन्ड रहता है और दूसरा क्या रहता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। अनदर वन इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। दो तरह के बॉन्ड रहते हैं। अब इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है उसमें कितने, देखो अगर ये देखिए 360 डिग्री है, 360 डिग्री तीन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो रहता है 120 डिग्री का रहता है। जबकि जो एक्सियल बॉन्ड है वो कितने का रहता है? एक्सियल बॉन्ड इज ऑफ 90 डिग्री। एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है यहाँ पे, एक्सियल बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा रहता है। मतलब ये तीनों की तीनों जो बॉन्ड है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो रहती है वो स्लाइटली क्या हो जाती है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली लार्जर देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि इसी तरीके से जैसे एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, देखो PF2Cl3, ठीक है ना। PF2Cl3 हम देखते हैं, ठीक है ना। तो PF2Cl3 में भी देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? PF2Cl3 है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। इसका भी स्ट्रक्चर क्या रहता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहता है, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाले, वो मॉलिक्यूल जो रहते हैं ना उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। मतलब ये फ्लोरीन कभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्लोरीन कभी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस फ्लिपिंग को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लुक्सिनालिटी। फ्लुक्सिनालिटी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो रहते हैं उसमें अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, ठीक है ना, तो क्योंकि सेम है तब तो हम क्या नहीं कर पाते? ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये एटम अलग अलग रहते हैं तो ये कुछ इंस्टेंट के लिए क्या इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन दोनों को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो इसलिए क्या शो करते हैं? फ्लुक्सिनालिटी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लुक्सिनालिटी किस तरह के मॉलिक्यूल पूछे जाते हैं? इस तरीके से पूछा जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग। अगर देखेंगे, देखो ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 6 है। तो ये हेक्साएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? देखो एक फॉस्फोरस, दो फ्लोरीन और तीन क्लोरीन, तो टोटल एटम कितने होंगे? 3 2 5 1 6, ठीक है ना। तो टोटल कितने हैं? 6 है, ठीक है ना। तो ये क्या है? हेक्साएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा हेक्साएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो फ्लुक्सिनालिटी शो करेगा, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्लुक्सिनालिटी ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिसमें सराउंडिंग एटम जो है सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो सेम है तो फ्लुक्सिनालिटी शो नहीं करेंगे। और यहीं पे बेंट रूल भी अप्लाई होगा हमारा। इन्हीं में क्या होता है? बेंट रूल भी अप्लाई होगा। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट अलग से, ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे फ्लुक्सिनालिटी क्या होता है और बेंट रूल क्या होता है और किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं उसे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस, कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल molecule in which the surrounding atoms are different, ठीक है ना। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम्स क्या रहते हैं हमारे पास? डिफरेंट रहते हैं। तो वो क्या शो करते हैं? फ्लुक्सिनालिटी शो करते हैं। सच कंपाउंड शोज द फ्लुक्सिनालिटी। देन हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास, अगर कोई लोन पेयर है तो sp3d प्लस वन लोन पेयर। ध्यान रखना sp3d जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है इसकी हाइब्रिडेशन पूछी जाती है एग्जाम में। sp3d में sp3d
में, रेगुलर ज्योमेट्री में क्या रहेगा, और उसके बाद में डिस्टोर्शन में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो sp3d प्लस 1 लोन पेयर। तो अगर हम देखें, देखो सेंट्रल एटम एक ही, डेफिनेटली एक लोन पेयर आया, मतलब अभी भी हमारे पास कितनी, 4 बॉन्ड पेयर तो रहेंगे ही रहेंगे जो सराउंडिंग एटम रहेंगे उसके, और एक जो रहेगा वो लोन पेयर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, देखो 4 प्लस, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 तो बॉन्ड पेयर के लिए और 2 लोन पेयर के लिए, मतलब टोटल 6 होने चाहिए। मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, 16 ग्रुप एलिमेंट। 16 ग्रुप एलिमेंट में क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, इफ द एलिमेंट इज ऑफ 16 ग्रुप देन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन विल बी 6। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं SF4 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। SF4 बहुत कॉमन है, जो हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर इसका पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो SF4 में देखिए, देखो तो SF4 क्या है, सल्फर। सल्फर के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 16 ग्रुप एलिमेंट है, तो सल्फर है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6। टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कौन है, फ्लोरीन है, तो मोनोवेलेंट एटम कितने हो जाएंगे फ्लोरीन में, सॉरी इसमें SF4 में 4। ठीक है, कोई कैटायन नहीं है और कोई भी एनायन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन इज आल्सो, पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो जीरो, नेगेटिव चार्ज इज आल्सो जीरो। ठीक है ना। देन तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर फॉर्मुला अप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज करता है, ये चेक कर लेते हैं। 1/2 इज इक्वल 1/2 इंटू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन, सॉरी प्लस माइनस कैटायन प्लस एनायन। ओके, तो 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 1/2 इंटू 10 दैट इज 5। ठीक है ना, 1/2 इंटू 10 हम करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। अब हम देखें, क्योंकि 5 ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3d। ठीक है ना, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, देखो एक बार के लिए हम इमेजिन करें कि हमारे पास सेंट्रल एटम है ए, ठीक है ना, और सराउंडिंग एटम सारे के सारे हम ले लेते हैं बी, है ना, सराउंडिंग एटम है बी। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, दो तरह के बॉन्ड एंगल है हमारे पास, एक है एक्सियल बॉन्ड एंगल और एक है हमारे पास क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल। ठीक है ना, तो एक्सियल बॉन्ड एंगल जो है वो तो कितना है हमारा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये तो 90 डिग्री है, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है, 120 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां पे रिसाइड करना चाहते हैं जहां पे क्या हो, रिपल्शन कम। ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि VSEPR का पोस्टुलेट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज and they try to reside in the space in such a way such that they have the minimum repulsion and maximum distance, ताकि इनके बीच में क्या रहे, रिपल्शन कम से कम रहे और डिस्टेंस जो रहे वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो इसलिए ये क्या चाहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन जो है जहां बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री है, वहां पे किसी एक पोजीशन पे से मान लेते हैं, इस पोजीशन पे जो रहेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर हम कहें यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, देखो इस तरीके से देखे ना, तो ये जो पार्क में झूले लगे रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीसो, तो सीसो की तरह दिखता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, ठीक है, फिर डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल when the molecule is sp3 hybridized and have one lone pair of electron। अगर मॉलिक्यूल क्या है sp3 hybridized है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाता है, द मॉलिक्यूल है सीसो स्ट्रक्चर। इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, सीसो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो SF4 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, SF4 है सीसो स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो कोई भी 16 ग्रुप एलिमेंट है जिसके सराउंडिंग जो वो है हमारे पास एलिमेंट जो है, तो इसमें कौन कौन से हैं, देखो ऑक्सीजन तो शो कर ही नहीं सकता टेट्रा वैलेंसी कभी भी, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट रहते हैं उनमें जो वैलेंस, सॉरी सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से 4 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती है, तो 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण मैक्सिमम कितनी 4 वैलेंसी ही शो कर पाते हैं, जबकि यहाँ पे कितनी 5 ऑर्बिटल यूटिलाइज है, 5 ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रही है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड पीरियड या फिर उसके सेकंड पीरियड के एलिमेंट कोई भी जो रहते हैं 5 ऑर्बिटल यूटिलाइज कर पाए, है ना। ठीक है, तो अब अगर देखें, देखो यहाँ पे इसके अलावा क्या हो सकता है, सल्फर के बाद सेलेनियम आता है AgCl4, है ना, ठीक है ना, AgCl4 जो रहेगा वो भी हो सकता है, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड, है ना। ठीक, देन ऑल्दो ये बहुत ज्यादा जो रहता है अनस्टेबल रहता है, ठीक है ना। देन अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट हमारे पास sp3d प्लस 2 लोन पेयर। अगर हमारे पास sp3d प्लस 2 लोन पेयर जो है, इसको हम देखते हैं, देखो sp3d है हमारे पास मॉलिक्यूल और उसके पास कितने 2 लोन पेयर है, तो फिर से ये सेंट्रल एटम ले लिया एक हमने, और हमें पता है कि 2 लोन पेयर हमें लिखने हैं, टोटल कितनी होनी चाहिए, 5 ऑर्बिटल यूटिलाइज होनी चाहिए, तो 2 लोन पेयर हम नोट कर देते हैं पहले तो बची कितनी 3। ठीक है, तो 3 सराउंडिंग एटम जो है वो ऑर्बिटल को जो रहता है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ओवरऑल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं, 17 ग्रुप एलिमेंट है 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी ले लेते हैं हम, लाइक BrF3, है ना, ठीक है, BrF3 एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ठीक है, जितने भी ये क्या रहते हैं हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो 2 हेलोजन के बीच में ज्यादातर जो ये हाइब्रिडेशन मिलेगी हमें, है ना, ठीक है, ये इसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड में ही हमें sp3d प्लस 2 लोन पेयर वाला केस हमें ज्यादातर मिलता है, जैसे DrF3 हो गया, ICl3 हो गया, है ना, ठीक है ना। देन इसके बाद में IF3 हो गया, तो ये सब के सब क्या रहते हैं, देन ClF3 हो गया, ये सब क्या रहेंगे हमारे पास, क्योंकि ये हेलोजन है ना।
और ये सराउंडिंग हेलोजन जो है ये इसके साथ में जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होना चाहिए जो सराउंडिंग हेलोजन है ना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखो इसमें हाइब्रिडेशन कैसे काउंट करेंगे और किस तरीके से इसका जो ज्योमेट्री है वो हम चेक करेंगे ना, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम सारे के सारे क्या है हमारे, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, सभी क्या है हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट है, क्योंकि 17 ग्रुप एलिमेंट है। 17 ग्रुप एलिमेंट में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एक बार के लिए देख लेते हैं, देखो 17 ग्रुप एलिमेंट जो है इनमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। सभी के सभी में क्या रहते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कितने रहते हैं हमारे, ऑल द 17 ग्रुप एलिमेंट है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, जितने भी 17 ग्रुप एलिमेंट रहेंगे सब में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, से हम ले लेते हैं जो सबसे कॉमनली पूछा जाता है, ClF3 है ना, ठीक। Cl में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, मोनोवेलेंट एलिमेंट जो है इसके सराउंडिंग या फिर मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 3, ठीक है ना। सारे हेलोजन जो रहते हैं वो मोनोवेलेंट रहते हैं, ठीक। देन कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, ठीक। तो फिर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, इसकी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई करके 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज 7, टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू 3 प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे हमारे पास जो कैटायन है वो क्या रहता है, नेगेटिव में, ठीक है। तो माइनस कैटायन दैट इज इक्वल टू 0, माइनस कैटायन, ठीक है ना। कैटायन में क्या हो जाएगा हमारे पास, कैटायन 0 होगा, कैटायन इज 0 प्लस एनायन इज 0, तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, 10/2 इज इक्वल टू 10/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है ना। 10/2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी 5 यूटिलाइज कर रहा है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 यूटिलाइज करता है, ठीक है, लोन पेयर हो या नहीं हो, कोई भी केस हो, तो हाइब्रिडेशन तो डेफिनेटली sp3d ही होगी, ठीक है। और sp3d प्लस 2 लोन पेयर, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री के बेसिस पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है sp3d जो है उसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, रेगुलर ज्योमेट्री जो है वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि रेगुलर ज्योमेट्री के साथ क्या इशू होता है कि अगर लोन पेयर आते हैं तो इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रहता है, 120 डिग्री, है ना। और जो एक्सियल पोजीशन है उस पर बॉन्ड एंगल जो रहता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कहाँ, जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है ना। तो जहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता है वहाँ पे क्या रहता है, रिपल्सन कम रहता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज विल ट्राई टू रिसाइड, ठीक है ना। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रिसाइड करना चाहेगा, हम देखें तो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिसाइड एट लेसर रिपल्सन, तो लेसर रिपल्सन कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है ना। किस पोजीशन पे आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि वहां पे बॉन्डिंग बेल जो है वो क्या है, ज्यादा है। और जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो क्या है यहाँ पे, कम है। द बॉन्ड पेयर रिपल्सन विल बी लेसर। तो इसमें देखेंगे, देखो दो लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी इसकी, बेंट टी शेप। ध्यान रखना, बेंट इन जो है बेंट नहीं है, ये क्या है, बेंट टी शेप, ठीक है ना। इससे पहले हमारा बेंट भी आया था, तो ये क्या हो जाएगी, बेंट टी शेप स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। रेगुलर ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, द sp3d hybridization have regular geometry of trigonal bipyramidal, but because of presence of lone pair of electron which resides on the equatorial position it will acquire the स्ट्रक्चर ऑफ बेंटी, है ना, ठीक है ना। बेंटी शेप ये जो रहेगा एक्वायर कर लेगा। अब sp3d प्लस 2 लोन पेयर वाला केस चेक कर लेते हैं, ठीक है। sp3d में अगर हमारे पास 2 लोन पेयर है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल पहले तो हम कोशिश करना चाहिए एग्जांपल खुद से प्रेडिक्ट कर पाए कि किस ग्रुप के एलिमेंट जो रहेंगे वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में रिसाइड करना चाहते हैं ना, ठीक है। तो देखेंगे, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सॉरी 3 लोन पेयर आना चाहिए, sp3d प्लस 3 लोन पेयर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी 3 लोन पेयर हो गए, मतलब 3 ऑर्बिटल 5 में से जो है 1 3 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितनी होनी चाहिए, 5, ठीक है। एक एस की, 3 पी की और एक डी की, तो टोटल 5 ऑर्बिटल में से 3 तो एक्वायर हो गई, तो बच्चे कितने बॉन्ड है हमारे पास, सिर्फ सराउंडिंग एटम के लिए 2 बॉन्ड ही रिमेनिंग रह गए, ठीक है ना। तो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये किसमें है, देखो 18 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है ना। 18 ग्रुप एलिमेंट और 0 ग्रुप एलिमेंट में ही हमारे पास कितने 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके कुछ एक एग्जांपल हम देखेंगे, लाइक जीनन, है ना, ठीक है ना, XeF4, है ना। XeF4 में अगर हम देखें तो जीनन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे पास, 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, मोनोवेलेंट एटम फिर से फ्लोरीन आ गया, तो मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू 4, ठीक है ना।
और कोई कैटायन है क्या इसमें? नहीं, कैटायन इज इक्वल टू जीरो। एनायन है क्या इसमें? नहीं, जीरो। ठीक है, तो इसके अगर हम टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज अगर हमें काउंट करनी है तो कितनी हो जाएगी? 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक एलिमेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल ऑर्बिटल इज इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0 दैट इज 12/2 है ना। 12/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 6। ठीक है ना, तो टोटल ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज कर रहा है? 6 ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास 6 ऑर्बिटल है, ठीक है ना, तो ये कितनी 5 ऑर्बिटल आनी चाहिए थी। 6 क्यों आ रही है? 8 4 12 जस्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है। तो मैंने क्या गड़बड़ कर दी? मैंने एग्जाम्पल गलत दे दिया है ना। ठीक है ना, इसमें कितने होने चाहिए टोटल? 1 2 3 4 5। 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो 8 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग एलिमेंट कितने होने चाहिए थे हमारे? 2 होने चाहिए थे ना। ठीक है, सराउंडिंग एलिमेंट हमारे पास 2 होने चाहिए थे, लेकिन मैंने कितने ले लिए यहाँ पे? 4 ले लिए। ये मिस्टेक की है ना। ठीक, तो जस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को हम। sp3d प्लस 3 लोन पेयर है ना। ठीक है, sp3d प्लस 3 लोन पेयर वाला केस हम देख लेते हैं एक बार फिर से। सेंट्रल एटम होना चाहिए C प्लस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे? 2 बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। तो सराउंडिंग एटम कितने हो जाएंगे? 2। अब अगर हम देखें तो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने? 8 है, और 2 सराउंडिंग एलिमेंट है ना। ठीक है, तो Xc F2 2 सराउंडिंग एलिमेंट ये हो जाएंगे ना। ठीक है, F2 हो जाएंगे। तो अगर हम देखें, देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने? 18 ग्रुप एलिमेंट है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम देखें तो मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 2। ठीक है, अब इसमें अगर देखें कोई कैटायन नहीं है और कोई भी एनायन नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? देखो इसकी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज इज इक्वल टू 1/2 इनटू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू 2 कैटायन इज इक्वल टू 0 प्लस एनायन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज कर रहा है? 5 कर रहा है। अगर ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp3d। ठीक है ना, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। और sp3d प्लस 3 लोन पेयर है, तो पहले तो हम इसकी क्या करते हैं? प्लस 3 लोन पेयर। तो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री देख लेते हैं। देखो तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ये देखते हैं। रेगुलर ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। द रेगुलर ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब हमें पता है इसमें कितने लोन पेयर आ गए? देखो 3 लोन पेयर आ गए। तो हमें पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है? 90 डिग्री। ठीक है ना, और एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल जो रहता है, देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, सॉरी इस पे कितना रहता है? 120 डिग्री, और एक्सियल पे कितना रहता है? 90 डिग्री। तो अब क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन जो है उस पर बॉन्ड एंगल जो है हमारा वो कितना है? 120 डिग्री। तो रिपल्सन कम है, तो डेफिनेटली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा हमारा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और स्ट्रक्चर जो रहेगा वो किस तरीके से हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, क्योंकि तीनों के तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर विल बी लीनियर एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल विल बी 180। ठीक है ना, ये दो ऑर्बिटल बची है हमारी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसमें बहुत पूछा जाता है Xc F2 में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर बॉन्डेड ऑर्बिटल है, उनके बीच में क्या रहता है? बॉन्ड एंगल क्या आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Xc F2 में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा ये पूछा जाता है कि Xc F2 में मॉलिक्यूल में जो 3 नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल यूटिलाइज करते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल यूटिलाइज करते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल यूटिलाइज करते हैं, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल यूटिलाइज करता है। तो इस तरीके से हमसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि इन Xc F2 because it is sp3d hybridized and have 3 lone pair of electron and all the 3 lone pair of electron present on the equatorial position। तीनों के तीनों जो lone pair of electron है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास sp3d प्लस 3 lone pair। इसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है I3 माइनस। ठीक है ना, ये बहुत पूछा जाता है कि KI3 है ना, KI3 में जो I3 माइनस है उसकी हाइब्रिडाइजेशन और जो ज्योमेट्री रहेगी और स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? देखो देखते हैं। I3 में अगर हम देखें I3 माइनस में, तो सराउंडिंग एलिमेंट जो है वो भी आयोडीन है और सेंट्रल एटम है वो भी आयोडीन है। ठीक है ना, जो ये सराउंडिंग एलिमेंट रहेंगे ये भी क्या रहेंगे? हमारे आयोडीन रहेंगे, और सेंट्रल एलिमेंट जो है वो भी क्या है? आयोडीन है। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए, देखो तो टोटल नंबर ऑफ वन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट करना चाहें तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 ग्रुप एलिमेंट है, 7 होंगे। ठीक है, मोनोवेलेंट एलिमेंट कितने हैं? देखो
2 मोनोवेलेंट, ठीक है। अगर ये सेंट्रल, इसको आपने अब क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, सेंट्रल एटम कर लिया, तो मोनोवेलेंट कितने कहलाएंगे, देखो 2 कहलाएंगे, ठीक है ना। तो 7 प्लस 3, ठीक है ना। देन 7 प्लस 3, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, देखो टोटल नेगेटिवली चार्ज, मतलब एनायन कितने होंगे, जस्ट में 7 प्लस 3, 7 प्लस 2 सॉरी, है ना, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या किया, इसको तो एक सेंट्रल एटम कंसिडर कर लिया ना, ठीक। तो वैलेंशियल एलिमेंट जो है, वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने, 7 हो गए। मोनोवैलेंट एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, जो सराउंडिंग है वो कितने हैं, 2 है। कैटायन कितना है, 0 है। और एनायन कितना है, 1 है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 7 प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एलिमेंट कितने हैं, 2 प्लस हमारे पास जो कैटायन है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0 माइनस, सॉरी, माइनस कैटायन इज 0 प्लस एनायन इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल कितना हो गया, 7 प्लस 2 9 1 10, दैट इज 10/2। और 10/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, ठीक है ना। और 5 प्लस यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना आयोडीन के ऊपर, तो आयोडीन पे कितने, 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है ना। तो ये दो बॉन्ड से तो आयोडीन बना हुआ है ना। और इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ये 7th इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसके साथ क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, 3, है ना, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास क्या, 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी, sp3d प्लस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर इट हैव लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि आयोडाइड आयन जो है I3 माइनस, है ना, ठीक है ना। इसमें जो I3 माइनस आयन है, सॉरी आयोडाइड नहीं कहेंगे, I माइनस को आयोडाइड आयन कहते हैं ना, ठीक है। KI3 में जो I3 माइनस आयन है उसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ठीक है ना, और हाइब्रिडेशन क्या होगी, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक। देन अब हमारे पास क्या हो गया, sp3d प्लस 3 लोन पेयर, ठीक है। तो अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, एक बार के लिए चार्ट में देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक। कि जो 5 हाइब्रिडाइजेशन, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जब 5 रहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या मिलती है, ठीक है ना। तो देखो पहला केस था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने मिल रहे थे हमारे पास, 5, कोई लोन पेयर नहीं थे, बॉन्ड पेयर टोटल 5 मिल रहे थे, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज भी हमें 5 मिल रही थी। हाइब्रिडेशन क्या थी इसकी, sp3। और रेगुलर ज्योमेट्री क्या मिल रही थी उसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। दो तरह के बॉन्ड एंगल इसमें मिलते हैं, एक एक्सियल मिलता है जो 90 डिग्री रहता है स्मॉलर, और दूसरा रहता है इक्वेटोरियल जो रहता है 120 डिग्री, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर हम देखें, देखो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1, ठीक है ना। अगर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मिल रहे हैं, बॉन्ड पेयर कितने मिल रहे हैं, 4, तो इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज करेगा, ये 5। हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। देन स्ट्रक्चर विल बी, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्विटोरियल पोजीशन एक्वायर कर लेता है, और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है उसका, सीसो। सेम अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर एक और लोन पेयर बढ़ जाता है तो बॉन्ड पेयर कम हो जाएगा। 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी निकलती है हमारी, 5, ठीक है ना। देयरफॉर हाइब्रिडेशन विल बी sp3d, हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगी। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंटी शेप हो जाता है ना, ठीक है। इन द सिमिलर जो लास्ट केस हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज जो है 5 है, कब, जबकि हमारे पास 2 लोन पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ आते हैं हमारे, इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी हम लोन पेयर लिख रहे हैं ना, इसमें भी अगर लोन पेयर लिख रहे हैं सीसो में भी, तो भी इक्विटोरियल पोजीशन एक्वायर कर रहा है ना, ठीक है ना। बेंटी शेप में देख रहे हैं तो 2 लोन पेयर आ गए इक्विटोरियल पोजीशन पे, और लीनियर में देख रहे हैं तो 3 इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ गए। तो जो भी लोन पेयर आ रहे हैं, देखो ये फर्स्ट लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे, सेकंड लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे, और थर्ड लोन पेयर है वो भी कहाँ आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल जो रहता है वो क्या रहता है, लार्जर 120 डिग्री, और उसी के कारण जो उसकी ज्योमेट्री रहती है, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, जो रेगुलरली हमारे पास क्या मिल रहा है, ये ट्राइगोनल, ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो एक लोन पेयर है तो भी इक्वेटोरियल पे आया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री था। तो जो हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री जो थी हमारे पास वो क्या थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसकी जगह क्या हो गई, ये सीसो, है ना, ठीक है ना। इस तरीके से जो पार्क में झूला लगा रहता है के की तरह, है ना, ठीक है, तो सीसो हो गई। 2 लोन पेयर आए तो ये बेंटी शेप हो गया, बेंटी शेप हो गया, और 3 लोन पेयर आए तो ये लीनियर हो गया। तो इस तरीके से याद करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा कि अगर पांचों के पांचों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहता है, जो एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाते हैं तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन को एक्वायर करते जाते हैं, ठीक है ना। अगर पहला इलेक्ट्रॉन जो पहला लोन पेयर आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारे पास, सीसो। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर लोन पेयर पे आ जाता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो बेंटी शेप हो जाता है, और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, ठीक है ना। एंड इन द ऑल द केसेस बॉन्ड एंगल डेफिनेटली जो रहेगा हमारे पास, इक्वेटोरियल पोजीशन का बॉन्ड एंगल जो 120 डिग्री है, तो जैसे जैसे लोन पेयर आता जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे
इनको क्या करने लगेंगे, अपने ही प्लेन में आने वाले जो बॉन्ड है उनको क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। तो ये जो रहेगा एग्जैक्ट के नहीं बनेगा, ये हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन बॉन्ड को भी क्या करता है वो रिपेल करता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे कि इसको सी जो ये रहता है सीसो की तरह फॉर्म होता है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास हाइब्रिडेशन अप टू sp3d, ठीक है ना। फिर अब हमारे पास हाइब्रिडेशन जो बची हुई है वो कौन कौन सी बची है, sp3d2 बची है, ठीक है ना। और एक बची है हमारे पास sp3d3, और इन दोनों के जो केसेस हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के बाद में किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम इसके बाद वाली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें इसकी जो दोनों की दोनों हाइब्रिडेशन रहेगी उसकी हम जो रिमेनिंग हाइब्रिडेशन की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।